नमस्कार, इंडिया न्यूज इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूँ। वही हुआ जिस बात का डर था। नेपाल को बात समझ में नहीं आ रही है। पहले भारत से उलझे 80 किलोमीटर वाली रोड को लेकर के, जो लिपू लेक वाली रोड थी, उसके बाद उन्होंने वहाँ पे अपना पोस्ट बनाया। भारत से उनको डर लग रहा था। सीतामढ़ी में फायरिंग करके एक भारतीय की जान ले ली और उसके बाद जो है नदी पे जो तटबंध बनता है उसको रोक दिया 500 मीटर, ये कह करके कि ये हमारा है, जबकि वो नो मैन लैंड है। उनका भारत से हिसाब नहीं भूल पा रहे हैं केपी शर्मा ओली, जो वहाँ के प्रधानमंत्री है। भारत शांति प्रिय देश है, रोटी बेटी का रिश्ता है, सांस्कृतिक रिश्ता है, लेकिन ये बात उनको समझ में नहीं आ रही क्योंकि वो चीन की गोद में बैठे हुए हैं। अब चीन ने सेक दिया है उनको, उल्लू बना करके एक गाँव को हड़प लिया है और गाँव का नाम है रुई गाँव। नेपाली अखबार है अन्नपूर्णा पोस्ट, वो कह रहा है कि रुई गांव में 72 जो है घर थे और 2017 से ये तिब्बत का हिस्सा बन गया है। नेपाल को होश ही नहीं है। बात यहीं तक होती तो भी शायद चल जाती। वो ड्रैगन है, इंच इंच करके हड़पता है, आपको पता नहीं चलने देता है। पता चल भी जाता है तो आप लिहाज करते हैं तो लिहाज से लिहाज नहीं रखता है। वो हड़पता जाता है तब तक जब तक कि कोई रिएक्ट नहीं करता है। अब भारत के साथ गलवान घाटी में क्यों हो रहा है उसका संघर्ष? इसलिए कि भारत ने रिएक्ट किया कि आप बहुत हड़प चुके हैं, अब नहीं। अब इसके अलावा जो और रिपोर्ट मिल रही है वहीं के नेपाल के ही कृषि मंत्रालय ने अपनी सरकार को रिपोर्ट दी थी, पिछले साल रिपोर्ट दी थी। हिंदुस्तान टाइम्स अंग्रेजी अखबार कह रहा है कि हमारे पास सारे दस्तावेज हैं और उसके हवाले से खबर आ रही है कि 4 जिले हैं वहाँ पे नेपाल के। ये है हुमला है, रसुआ है, सिंधुपाल चौक है और सनखुआन सभा है। तो इन 4 जिलों में इसने क्या किया कि रोड प्रोजेक्ट के नाम पे 11 रोड प्रोजेक्ट चलाया और उसके बाद उसने 11 नदियों का रास्ता बदला। रोड प्रोजेक्ट तो ज़्यादा थे लेकिन नदियों का रास्ता 11 नदियों का रास्ता बदला। अब रास्ता बदल देने के बाद ये खबर आ रही है कि 36 हेक्टेयर भूमि जो है चीन ने कब्जा ली है नेपाल की। अब आप सोचिए, 4 जिलों की 36 हेक्टेयर जमीन ले ली। एक रुई गांव पे पूरी तरह से रुई गांव को हड़प लिया और अब मंत्रालय ने ये भी आशंका जाहिर की है, वहीं के मंत्रालय कह रहा है कि हो सकता है कि चीन यहाँ पे अपनी पोस्ट बनाने की सोच रहा हो। इसका मतलब उसके पास खबर है कि चीन ऐसा करने वाला है। लेकिन केपी शर्मा ओली जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं या प्रचंड साहब हैं जो प्रधानमंत्री रह चुके हैं और कम्युनिस्ट पार्टी में दोनों में आपस में लड़ाई है, उन लोगों को ये सब दिख ही नहीं रहा है। वो सिर्फ उनको भारत दिख रहा है जो कि शांति प्रिय देश है। आज नहीं कल ये सरकार तो हमेशा रहनी नहीं है, सरकार तो आनी जानी है। नेपाल से रिश्ते तो सांस्कृतिक है और ऐतिहासिक है, भारत के रिश्ते रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से नेपाल ने भारत के साथ हरकत की है वो भी उस दौरान जब भारत के चीन के साथ तनाव चल रहा था, वो याद रखेगा भारत। और भारत जब याद रखेगा तो जिस दिन भी भारत की ठनी नेपाल से, उस दिन भारत जब उसकी नाकेबंदी करेगा तो सब पता चल जाएगा। लेकिन भारत ये करेगा नहीं क्योंकि नेपाल को हमेशा अपना भाई मानता आया है। नेपाल को संभल कर रहने की जरूरत है तो चीन से। अदरवाइज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि वो तिब्बत बना देगा, आपको समझ में नहीं आया। ओली साहब जो है योगी साहब पे भड़क रहे थे कि आप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहिए। और उन्हीं के यहाँ से, उन्हीं के अखबार जब अब जो रिपोर्ट कर रहे हैं उसे पता चल रहा है कि चीन की नीयत अच्छी नहीं है। वो पहाड़ को लांघ करके, पहाड़ बीच में है नेपाल और चीन के बीच में, वो नेपाल में घुसना चाहता है। नेपाल की आदत है, पाकिस्तान को अपना गुलाम बना चुका है वो। नेपाल की तरफ अब उसकी आंखें हैं। श्रीलंका में भी उसने कोशिश की थी, किसी भी देश को नहीं छोड़ता है वो। बांग्लादेश, जितने छोटे देश है सब पे वो डोरे डालता है। भारत को दबाना चाहता है, भारत दब नहीं रहा है तो इसलिए लड़ाई हो रही है। देखते हैं आगे क्या होता है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।